इंदिरापुरम बीजेपी मंडल में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में इंदिरापुरम मंडल के हर वार्ड में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण को पढ़कर लोगों को सुनाया गया है। इस मौके पर इंदिरापुरम मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला, इंदिरापुरम मंडल महामंत्री उमाशंकर तोमर, इंदिरापुरम मंडल महामंत्री सागर रावत, कार्यक्रम संयोजक अनिल कटियार, मंडल उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, मंडल उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी, मंडल मंत्री कृष्ण त्यागी, मंडल मंत्री प्रशांत राघव, वार्ड 81 सचिव नवनीत सोनी, अनिल मेन्हदिरत्ता, पार्षद संजय सिंह, पार्षद अभिनव जैन, पार्षद निर्मल त्यागी, पार्षद मंजुला गुप्ता, मनोनीत, पार्षद कपिल त्यागी, मंडल पदाधिकारी उदय वीर सिंह, प्रमोद तिवारी, हरीश कटाकोटी, इंदिरापुरम महिला मंडल अध्यक्ष सुषमा गंगवाल, पूजा तिवारी, पूनम गुप्ता, अर्पणा मिश्रा, स्वाति चौरसिया, प्रिया राठौर, सतीश कसाना, पीताम्बर त्यागी, सोनिया स्वरूप, अनिल होलकर, जितेंद्र त्यागी, सुधीर श्रीवास्तव, देवाशीष, मीडिया प्रभारी किशोर ठाकुर एवं इंदिरापुरम बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और विस्तार रूप से जानकारी कार्यक्रम के संयोजक अनिल कटियार ने दी। अनिल जी, आपको मंडल में अभी संयोजक बनाया गया, जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, आपका क्या कार्यक्रम है और क्या ये लोगों को संदेश है इस कार्यक्रम का, जरा बताइए विस्तार रूप से। सबसे पहले तो मैं कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे पास आए इस कार्यक्रम के लिए। देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है, उसके लिए हमारी पार्टी संगठन ने तय किया है कि उस राष्ट्रपति के अभिभाषण को हमारी महिमा जी के जो द्वारा किया गया है, उसको प्रत्येक शक्ति केंद्र में पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम के ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन होगा। उस संगोष्ठी के माध्यम से जो वहाँ पर उस शक्ति केंद्र पर रहने वाले निवासी हैं, चाहे वो हमारे बूथ के अध्यक्ष हों या वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर जो उस पर रहने वाले हैं, उन सब तक उस अभिभाषण के प्रमुख बिंदुओं को और उस अभिभाषण के द्वारा जो संदेश है वो पहुँचाया जाएगा। चाहे इस अभिभाषण में आप अगर इस अभिभाषण को एक ऐतिहासिक अभिभाषण के रूप में देखें तो इसके लिए मैं कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि इस अभिभाषण में हमारी जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी सारी उपलब्धियां, जो कार्य उन्होंने किए हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे वो स्वास्थ्य का कार्य हो, स्वास्थ्य के आगे देखेंगे, अगर आप स्वास्थ्य के कार्य को देखें तो आयुष्मान कार्ड है, गरीब लोगों के लिए जो कार्ड बनाए गए हैं, उसका फायदा गरीब वर्ग को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्वास्थ्य के साथ ही, जैसे कि अभी वैक्सीन के लिए हम लोग अपने भारतवर्ष में ही इतनी वैक्सीन हमने सभी लोगों को लगाई है। केवल अपने भारतवर्ष में नहीं, दूसरे देश भी हमारे ऊपर निर्भर हैं। निर्भर किस प्रकार से, पहले हमारा देश दूसरे उन पर निर्भर रहता था, किसी भी संसाधन के लिए कुछ भी हमें सामान मंगाना होता था, हम उन पर निर्भर रहते थे। लेकिन आज दूसरे देश हमारे ऊपर निर्भर रह रहे हैं, आज हम उन लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हम इंपोर्ट करते थे। तो ये बदलाव, ये सब चीजें, ये सब देखने की मिल रही है। ये सब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, पहले हमने अपने इसमें सबका साथ सबका विश्वास जोड़ा, अब हमने सब इसके साथ जरा सबका विकास जोड़ा, अब हमने इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके साथ साथ हमने अब ये भी इसके अंदर जोड़ा है। अर्थात कहने का ये है कि इसके अंदर हमने सबके प्रयास को भी लेना है, सबके विश्वास को भी लेना है और सबका विकास भी करना है। तो इस ऐसी योजना को लेकर हमारी जो सरकार है वो चल रही है। उन सबको पहुंचाने का कार्य आम जन तक, अंत्योदय की जो बात हमारी सरकार करती है वो उसको पूरी तरह कार्य कर रही है। 2047 तक जो अमृत काल है 25 वर्ष का जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2047 का जो लक्ष्य रखा गया, तब तक सरकार एक ऐसे देश का निर्माण करने वाली है जिसके अंदर उन सब योजनाओं को जो वो चल रही है पूरी तरह से कार्यान्वित कर लेगी और आने वाला जो भारतवर्ष होगा वो विश्व के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाएगा, अलग रूप में रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कपिल जी इसके साथ साथ कि आज हमारी जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, वो एक ऐसे मजबूत हाथों में है, वो इस अभिभाषण के द्वारा बताया गया है कि चाहे वो LIC की हमारी कहीं पर हो, चाहे कोई अटैक करने की बात हो, तो हमने हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देश ने देखा उस चीज को कि हमारी जो सरकार है वो कितनी मजबूत हाथों से चल रही है। तो इसी प्रकार में अगर आप कहूं, अभी जैसे हमने मदद के रूप में बात करूं, अगर जैसे तुर्की में अभी इतना भूकंप आया वहां पर, तो हमारे देश ने सबसे पहले वहां पहल करते हुए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के तुरंत वहां पर मदद पहुंचाई।
इसी प्रकार हमारे देश ने महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए, महिला के सम्मान को ध्यान में रखते हुए आज किसी भी नौकरी में चले जाए महिलाओं को वहां बराबर हक मिल रहा है। चाहे महिला सम्मान के लिए 3 तलाक की बात करें, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, चाहे महिलाओं के लिए उज्जवल योजना की बात करें, इस तरह की योजनाएं चलाकर, इस तरह के सम्मान दिलाकर सरकार ने हमेशा महिला शक्ति का सम्मान किया है और उनके लिए उनको ध्यान रखा है। और इस अभिभाषण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँ। ऐसी जनधन आधार से जो लाभार्थी हैं, जनधन आधार कार्ड से जोड़ के ऐसी बहुत सारी लाभार्थी जिनको योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जिनके खाते नहीं थे, आज वो उससे फायदा उठा रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स के लिए पहले कितनी जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन हमारी सरकार ने आज इनकम टैक्स को इतने सरल रूप में कर दिया है, रिटर्न फाइल करने को इतने सरल रूप में कर दिया है कि जो हमारे उद्यमी हैं, हमारे व्यवसाय हैं, उसको बहुत आसानी से वो इसको कर पाते हैं। हमारी सरकार ने, अगर हम बात करें पर्यावरण के लिए हमारी सरकार बहुत कार्य कर रही है। चाहे वो पानी हो, पानी सबकी जरूरत है, तो आज हमारी सरकार ने घर घर पानी को पहुंचाने का कार्य करा है। जल संरक्षण को लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार चल रही है जो पर्यावरण को लेकर बहुत सचेत है। आज दुनिया हमारी तरफ निगाह कर रही है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, पर्यावरण के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं। आज चाहे तालाब पोखरों की बात करें, चाहे जंगलों की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार से पर्यावरण की बात करें, तो उसके सरकार हमारे बहुत सारे कार्य कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ बताने के लिए बहुत सारे विषय हैं भाई साहब इसके अंदर, क्योंकि आज जो हमारा देश है वो इस मुकाम पर खड़ा हुआ है, इस स्थिति में खड़ा है कि हम दिन रात मजबूत होते जा रहे हैं और मजबूती के साथ साथ हम अपनी जो भविष्य की योजना है उसको अमल में ला रहे हैं। तो इस अभिभाषण में, इस संगोष्ठी के द्वारा, सबके द्वारा यही बताया जा रहा है कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पे आदरणीय महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी के नेतृत्व और हमारे मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति अभिभाषण का जो कार्यक्रम है उसके संयोजक के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। और हमारी जो मंडल टीम पूरी हर शक्ति केंद्र पे इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं और इसको पूरी तरह सफल बनाने में हमारा पूरा प्रयास